दादी, ये होली क्यों मनाई जाती है? इसकी कहानी हमें सुनाओ दादी माँ। चलो बेटा, आज तुम्हें होली के पीछे की कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, होली का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। हवा में उड़ते लाल हरे गुलाबी गुलाल की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। चौराहे पर ढोल नगाड़ों की थाप, घरों से आती मीठी मीठी गुजिया और पापड़ों की महक, बच्चों की पिचकारियों से छूटते रंग, ये सब हमारे मन को उमंग से भर देते हैं। हम सब इस दिन सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस शोर और जश्न के बीच एक पल के लिए रुककर सोचा कि रंगों का एक खूबसूरत त्योहार आखिर मनाया क्यों जाता है? हम होली से ठीक एक रात पहले चौराहे पर लकड़ियों का एक विशाल ढेर बनाकर उसमें आग क्यों जलाते हैं, जिसे होलिका दहन कहा जाता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आज मैं आपको ले चलती हूँ सतयुग के उस प्राचीन दौर में, जहाँ से होली की असल शुरुआत हुई थी। यहाँ सिर्फ एक नई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक घटना है जो हमें बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, कितनी विशाल हो और अजय क्यों न हो, लेकिन सच्चाई और सच्ची निस्वार्थ भक्ति के आगे उसे एक न एक दिन घुटने टेकने पड़ते हैं। तो चलिए, समय के पहिए को हम पीछे घुमाते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ये कहानी शुरू होती है सतयुग में, जब धरती पर असुरों और राक्षसों का खौफ हुआ करता था। उस काल में एक बेहद शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और क्रूर असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को आम असुर नहीं था, उसके भीतर पूरे ब्रह्मांड पर राज करने की भूख थी। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने मंदरांचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वो सालों तक बिना कुछ खाए पिए एक पैर पर खड़ा रहा। दीमकों ने उसके शरीर पर अपना घर बना लिया, चींटियों ने उसका मांस खा लिया और उसके शरीर से निकलने वाली तपस्या की आग तीनों लोक को जलाने लगी। आखिर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने उस समय उसे वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने बड़ी ही चालाकी से एक ऐसा अनोखा वरदान मांगा जिससे उसे तकनीकी रूप से लगभग अमर बना दिया। वरदान ये था, उसे ना तो ब्रह्मा जी की बनाई कोई रचना मार सके, ना कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर मार सके, ना वह दिन में मरे ना रात में मरे, ना वह घर के अंदर मरे ना बाहर, ना धरती पर उसकी मृत्यु न हो आसमान में भी, और ना वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी जान जाए। इस अवैध वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगने लगा कि अब तो स्वयं मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वरदान मिलते ही उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को हरा दिया, देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया। वो खुद ही तीनों लोगों का भगवान बनने लगा। हिरण्यकश्यप बोले, अब इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे अधिक शक्तिशाली, मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं है। देव दानव यक्ष गंधर्व सभी मेरे चरणों की धूल हैं। मैं मृत्यु को भी अपने अधीन कर लिया। मृत्यु अब मेरी गुलाम है। आज से मेरे राज्य में, मेरे इन तीनों लोकों में भी उस विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। विष्णु मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, जिसने छल से मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। जो भी भूल से विष्णु का नाम लेगा, उसके जीवा काट दी जाएगी। आज से इस पूरे संसार का केवल एक ही ईश्वर है, वही पालनहार है, एक ही भगवान है, और वो मैं हूँ, सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यप। हर मंदिर में केवल मेरी मूर्ति स्थापित होगी, मेरी ही आरती जाएगी। सभी प्रजा केवल मेरी वंदना करेगी। जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसे मृत्यु से भयानक दंड दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप के इस खौफनाक आदेश
और डर से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। डर के मारे लोग भगवान विष्णु का नाम भूलकर विवश होकर हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। धरती पर चारों तरफ अधर्म और अन्याय अंधेरा छा गया। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सवेरा होता है। नियति का खेल देखिए, उसी अहंकारी और क्रूर राजा के घर में, उसी के महल में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। उसका नाम प्रहलाद था। जब प्रहलाद अपनी माता कयाधु के गर्भ में था, तभी देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का ज्ञान दिया था। इसलिए प्रहलाद बचपन से ही शांत, दयालु और भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी लीन रहने वाला बालक था। उसे राक्षसों वाले खेल पसंद नहीं आते। वह तो बस आंखें बंद करके नारायण नारायण जपता रहता। जब हिरण्यकश्यप को अपने गुप्तचरों से ये पता चला कि उसका अपना ही सगा बेटा, उसका ही खून, उससे बड़ा दुश्मन यानी भगवान विष्णु का नाम जपता है, तो उसको क्रोध आ गया। वो क्रोध से भड़क उठा। उसे लगा ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अपमान है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को प्यार से अपनी गोद में बिठाया और पूछा, पुत्र, तुम्हें इस संसार में सबसे अच्छी विद्या कौन सी लगती है? प्रहलाद ने मासूमियत से जवाब दिया, पिताश्री, जो लोग संसार के झूठे मोह माया को छोड़कर भगवान श्री हरि की शरण में चले जाते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ हैं। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को झटके से गोद से नीचे फेंक दिया। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की कि उसे डराया धमकाया, गुरुओं से उसे राक्षसी विद्या पढ़ाने को कहा, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। हिरण्यकश्यप बोले, प्रहलाद, मूर्ख प्रहलाद, मेरे पुत्र होकर, मेरे ही खून होकर तुम उस कायर विष्णु का क्यों नाम जपते हो, जिस विष्णु ने धोखे से तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था? उसी हत्यारे की गुण गाते हो। इतनी हिम्मत! मूर्ख बालक, अपने अज्ञान के पर्दे हटाओ, अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं सृष्टि का पालनहार हूँ। मैंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से अमृत का वरदान पाया है। ये हवा जो तुम सांस ले रहे हो, जो पानी पी रहे हो, वो सब मेरे इशारे पर चलते हैं। मृत्यु मेरे दरवाजे पर पहरा देती है। उस कायर विष्णु को छोड़ो और मेरी पूजा करो। प्रहलाद बोले, पिताश्री, आप भ्रम में हैं। अहंकार ने आपको, आपकी आंखों में पट्टी बांध दी है। ये शरीर, ये ताकत, ये राजपाट और ये सत्ता सब नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो केवल मेरे नारायण हैं। ये हवा, जल, सूर्य, चांद सब उन्हीं की मर्जी से चल रहे हैं। भगवान विष्णु सिर्फ एक देवता नहीं, वो तो इस चराचर जगत के कण कण में बसे हैं। उस खंभे में हैं, वह इस जमीन में हैं, आपके भीतर, मेरे भीतर। उनसे कोई कुछ नहीं छिपा सकता। यह जीवन उन्हीं को समर्पित है। पिताश्री, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे मंत्र का जाप करने लगे। अपने ही बेटे के मुख से भगवान विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसके अंदर ज्वालामुखी की तरह क्रोध फट गया। उसकी आंखें लाल हो गई, मुट्ठियां भींच गई और उसे एक दहाड़ से पूरा महल थर्रा उठा। मेरा शत्रु, मेरा सबसे बड़ा शत्रु विष्णु है। मेरा ही खून उसका गुणगान कर रहा है। उसने फैसला किया कि जो बेटा उसकी बात नहीं मान सकता, वो उसके दुश्मन का नाम लेता है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। राजधर्म और पिता के मोह से ऊपर उठकर उसके सर पर सिर्फ और सिर्फ अहंकार का भूत सवार था। यहाँ से शुरू हुआ क्रूरता का ऐसा सिलसिला जिसे सुनकर आज की रूह कांप जाती है। एक पिता जो रक्षक होता है, वही सबसे बड़ा भक्षक बन गया था। हिरण्यकश्यप ने अपने मासूम कोमल से बेटे को मारने के लिए एक से बढ़कर एक खौफनाक तरीके अपनाए।
सबसे पहले उसने क्रूर सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर वहां से नीचे नुकीले पत्थरों की खाई में फेंक दिया जाए। सैनिकों ने ऐसा किया। उस नन्हे से बालक को घसीटते हुए पहाड़ पर ले गए और बिना किसी दया के उसे नीचे धकेल दिया गया। लेकिन यह क्या था? प्रहलाद के चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं थी। वो हवा में तेजी से नीचे गिरते हुए भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर सिर्फ एक ही जाप था, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। धरती के कठोर पत्थरों पर गिरने से पहले कि वो हवाओं ने उसका रास्ता मोड़ दिया, भगवान विष्णु ने उसे फूलों की तरह अपने बाहों में सुरक्षित थाम लिया। नीचे पहुंचते ही प्रहलाद मिट्टी में खेल रहा था। प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। ये सुनकर हिरण्यकश्यप बौखला गया। उसका अहंकार चूर हो रहा था। उसने एक नई चाल चली। उसने प्रहलाद को एक पागल और खूंखार हाथी के पैरों तले कुचलने की कोशिश की। ऐसा हाथी जिसे कई दिनों से भूखा रखा गया था, जो जंजीरें तोड़कर चिघाड़ रहा था। जब वो विशाल जानवर को प्रहलाद की तरफ छोड़ा गया तो देखने वालों की सांसें अटक गई, जमीन कांपने लगी। लेकिन हाथी प्रहलाद के पास आते ही शांत हो गया। प्रहलाद के तेज और भक्ति ने उस जानवर के क्रोध को हर लिया। उसने अपनी सूंड से प्रहलाद के चरण स्पर्श किए। हिरण्यकश्यप का पागलपन अब अपनी चरम सीमा पर था। उसके बाद प्रहलाद को भूखे जहरीले सांपों के बीच एक अंधेरी कोठरी में छोड़ दिया गया, ऐसी जगह जहां एक दंश भी किसी की जान ले सकता था। वो सांप जो काल का रूप थे, वो भी प्रहलाद के लिए एक रक्षक बनकर उसके चारों ओर बैठ गए, मानो शेषनाग स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हों। जब इस तरह भी बात नहीं बनी तो प्रहलाद को जहर दिया गया, एक ऐसा जहर जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसे देखकर ही इंसान दम तोड़ दे, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो जहर भी प्रहलाद के गले से नीचे उतरकर अब हिरण्यकश्यप हार मान चुका था। उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस छोटे से बालक को कैसे मारा जाए। उसके पास कोई भी ऐसा अस्त्र नहीं बचा जो प्रहलाद का बाल बांका कर सके। और जब सारे हथकंडे फेल हो गए, तब हताश हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसके पास एक रहस्यमयी शक्ति थी। भगवान ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक विशेष चुनरी या साल वरदान में दिया था। इस चुनरी की खासियत यह थी कि अगर होलिका इसे ओढ़कर धधकती हुई आग में बैठ जाए तो आग की भयानक लपटें उसका बाल बांका नहीं कर सकती, आग उसे नहीं जला सकती थी। भरे दरबार में हिरण्यकश्यप बोले, होलिका मेरी बहन, आज तुम्हारे भाई की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यह कुल कलंक प्रहलाद मेरे किसी भी अस्त्र से नहीं मरा। मैं थक चुका हूँ। कोई आदर्श शक्ति हर बार इसकी रक्षा करती है। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हारे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चमत्कारी चुनरी है ना? तुम उस चुनरी को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाओ और आग उसे जलाकर भस्म कर देगी। तुम सुरक्षित बाहर आ जाओगी। होलिका ने अपने वरदान के अहंकार में अंधे होकर कहा, आप तनिक भी चिंता न करें भ्राता श्री, कल फाल्गुन मास की पूर्णिमा है। कल ही इस बालक का अंत होगा। यह मूर्ख बच्चा मेरे पास आकर बड़े प्यार से बैठ जाएगा। मैं वह दिव्य चुनरी ओढ़ लूंगी। जैसे ही सैनिक चिता में आग लगाएंगे, आग की लपटें इस विष्णु भक्त को पल भर में राख कर देंगी। आपके मार का ये कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगले दिन सूरज निकलते ही राज्य के बीच बीच लकड़ियों का एक विशाल भंडार बनाया गया। पूरी प्रजा डरी और सहमी हुई ये भयानक दृश्य को देख रही थी। हर आंखों में आंसू थे। होलिका बड़े घमंड के साथ उस चिता पर बैठी। उसने ब्रह्मा जी की दी हुई चुनरी को ओढ़ लिया।
और प्रहलाद को बड़े ही मीठे स्वर में और कपटी स्वर में अपने पास बुलाकर बैठा लिया। चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं था प्रहलाद के। वो रोया भी नहीं, उसने बचने की कोशिश भी नहीं की। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर एक सिर्फ नाम था, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तभी सैनिकों ने चिता में आग लगा दी। सूखी लकड़ियों ने तुरंत आग पकड़ ली। कुछ ही पलों में आग की लपटें आसमान को छूने लगी। गर्मी इतनी भयंकर थी कि दूर खड़े लोग भी पीछे हटने लगे। पूरी प्रजा हाहाकार करने लगी। हिरण्यकश्यप अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर जोर जोर से पागलों की तरह हंस रहा था। आखिरकार उसका दुश्मन जल रहा है। लेकिन तभी प्रकृति ने एक भयंकर करवट ली। जिस आसमान में अभी तेज धूप थी, वहां अचानक काले बादल घेर आए और एक तेज तूफान चलने लगा। हवा का झोंका इतना तेज और अचूक था कि होलिका को अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। उसके शरीर पर लिपटी हुई चमत्कारी चुनरी उड़ गई। होलिका डर के मारे चीखने लगी, बचाओ भ्राताश्री बचाओ। वो चुनरी हवा में लहराती हुई उखड़कर सीधे प्रहलाद के ऊपर जा गिरी। उसी तरह से उसे ढक लिया। आग की भयंकर लपटों ने पलक झपकते ही होलिका को अपने आगोश में ले लिया, जो प्रहलाद को छू भी नहीं पा रही थी। उसी आग ने होलिका को घेर लिया। वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका उसी आग में जलकर राख हो गई। और जब आग शांत हुई तो सभी ने एक चमत्कार देखा। प्रहलाद राख के ढेर में बीचों बीच सुरक्षित बैठा और मुस्कुरा रहा था। उससे आग की एक लपट ने छुआ तक नहीं। धुएं की छटते ही पूरे मैदान में जो सन्नाटा छा गया था, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और वो चिता को देख रहे थे। उस भयंकर आग ने होलिका को जलाकर राख कर दिया, लेकिन प्रहलाद के कोमल शरीर पर एक खरोंच तक न आई। यहाँ तक कि उसके वस्त्र भी ज्यों के त्यों थे। हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसके होंठ कांप रहे थे। वह अपनी आंखों में विश्वास नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, होलिका का अहंकार और उसका वरदान दोनों उसी आग में भस्म हो गए, जबकि प्रहलाद की निस्वार्थ भक्ति ने उसे बचा लिया। यह सिर्फ बालक के बचने की घटना नहीं थी, बल्कि ये दुनिया का एक प्रमाण था कि सत्य को कितनी भी बड़ी आंच क्यों न दी जाए, वो कभी जलता नहीं है। इसी घटना की याद में बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाने के लिए हम हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात को एक विशाल आग जलाते हैं, जिसे हम होलिका दहन कहते हैं। यह पवित्र आग हमें केवल एक पुरानी कथा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा संदेश देती है। ये आग हमें याद दिलाती है कि चाहे दुनिया की कितनी भी ताकतवर बुराई हमारे सामने क्यों ना खड़ी हो, हमारे चारों ओर हो, कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, अगर हमारी नीयत साफ है और हमारा विश्वास पक्का है, तो जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।